Good morning, all of you. This is English teacher from Rising Public School. Today I am here to teach class 7, chapter number 8. The name of this chapter is Battle and Friendship. ये चैप्टर में 8 पढ़ेंगे 7th क्लास का। आज इस चैप्टर में बैटल एंड फ्रेंडशिप है, मतलब पहले लड़ाई होती है, फिर दोस्ती हो जाती है दो लोगों की। उसके बारे में हम पूरी स्टोरी में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्टली आई विल रीड द पैराग्राफ वाइज योर चैप्टर, देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पैराग्राफ वाइज चैप्टर रीड कर लूँ, फिर पढ़ाती जाऊंगी आपको लाइन बाय लाइन। फिर आई एम स्टार्टिंग योर चैप्टर। इट वाज hot, very hot time of the year, and Tom walked about in his vest and shorts. एक कहानी है कब की? गर्मी की। इट वॉज हॉट मीन्स गर्मी थी, वेरी हॉट टाइम, बहुत ज्यादा गर्मी थी। ईयर की जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी। एंड टॉम वॉक अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। हम यहाँ पे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है टॉम के बारे में। एक टॉम है, वो शॉर्ट्स में वहां पे वॉक कर रहा है, घूम रहा है। द ग्राउंड वॉज ड्राई, द ग्रास फ्रॉम द ट्रीज डिस्प्लेस लाउडली स्वेलिंग, वेटिंग फॉर अ कोल्ड विंड और अ रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन। अब यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है कि टॉम जो है वो शॉर्ट्स में पहना हुआ है। शॉर्ट्स गर्मियों में हम लोग शॉर्ट्स पहनते हैं, बॉयज भी पहनते हैं, तो वो शॉर्ट्स कपड़े पहना हुआ है गर्मियों वाले। द ग्राउंड वॉज ड्राई। अब जब गर्मी होती है तो जो ग्राउंड होते हैं वो सूख जाते हैं, घास कैसी दिखती है? सूखी सूखी, ब्राउन ब्राउन सी। ट्रीज डिस्प्लेस। अब जो ट्रीज है वो कैसे ऐसे डिस्प्लेस मींस फीलिंग टायर्ड, नॉट इंटरेस्टेड इन थिंग्स। ट्रीज होती है वो क्या होती है, वो बिल्कुल सूना सूना सा हो जाता है ना, वैसा वहां पे बताया गया है। हेयर ट्रीज आर कंपेयर्ड विद ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन है वो भी लेजी हो जाते हैं थोड़े से गर्मियों में, उनको भी रेस्ट जैसा लगता है कि रेस्ट करते रहे। यहाँ पे और क्या बताया है? अब किस चीज का वेट कर रहा है? जब गर्मी आती है तो हम लोग क्या वेट करते हैं? रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, मतलब बारिश का हम वेट करते हैं कि बारिश आए। वैसे यहाँ पे स्टोरी में भी वेटिंग हो रहा है बारिश का आने का। It was a hilly area with forests that stretched away interminably on all the sides of this semi-hill station. अभी कहानी में बताया है, गर्मियों की कहानी है। टॉम शॉर्ट्स में है, जो लड़का है टॉम शॉर्ट्स पहना हुआ है। ग्रास सूख चुकी है, हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इट वाज अ हाई। अब थोड़ा कहाँ की स्टोरी दी है? हिली एरिया की है, मतलब पहाड़ी इलाकों की है। वहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है वो उसमें दिया हुआ है। टॉम्स फादर वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस। अब जो टॉम के पापा हैं वो कौन क्या है? गवर्नमेंट सर्विस है, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में, सरकारी नौकरी में है। His family was happy to arrive at a sandy hill station, but the month of June। अब क्या हुआ? सैमी हिल स्टेशन में ये लोग हिल स्टेशन गए। उनके पापा गवर्नमेंट जॉब में और वो हिल स्टेशन गए हुए हैं। कब गए हैं वो लोग? जून में। और वो लोग सब खुश हैं। अपन भी कहीं घूमने जाते हैं तो खुश होते हैं ना, वैसे ये फैमिली शिफ्ट हुई है टॉम की, ये लोग भी बहुत खुश हैं जो सैमी हिल स्टेशन एरिया पे शटल हुए। In less than a month, Tom had discovered a pool in the forest. The rock had the water in the pool. टॉम ने क्या डिस्कवर किया? टॉम डिस्कवर्ड अ पूल। एक फॉरेस्ट में उसने पूल डिस्कवर किया। उसने देखा द रॉक हैड द वाटर इन द पूल, और जो रॉक्स है वहां पे पानी के झरने, पूल वगैरह उसने देखा वहां पे। और वो पानी जो पूल है उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। और एक स्ट्रीम भी छोटी सी वहां से निकल रही है जो पूल में आके, पूल से पानी उसमें जा रहा है, वहां से पानी आ रहा है। द वाटर वाज had a gentle translucency मीन्स होता है क्लैरिटी, इतना साफ पानी है। as one could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool। वो जो पूल है उसमें इतना साफ पानी है कि आप उसका नीचे का तला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, क्योंकि पूल मोस्टली साफ होते हैं। तो ये पूल भी इतना साफ है कि नीचे का पूरापन, इसका जो तला है, बॉटम है, वो उसके जो स्टोन्स है, पेबल्स, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, वो सब बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। द पूल वॉज क्लीन, कोल्ड एंड इनवाइटिंग। और पूल इतना साफ है, इतना क्लीन है, इतना कोल्ड है। ठंड में हमें कोल्ड पानी अच्छा लगता है, ठंडा पानी को जो वो
पूल का जो पानी है वो बहुत साफ ठंडा और ऐसा इनवाइटिंग, ऐसा लग रहा है जैसे हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, हमें बुला रहा है। इसको टॉम को, टॉम leapt into the water, he swam a short distance। अब जो टॉम है वो उस पूल में घुस जाता है और स्विमिंग करना स्टार्ट करता है छोटे छोटे। His limbs were supple, free of any excess fat, and his dark green body glistened in the patches of sunlight water। अब जो टॉम है वो कैसा है? दुबला पतला है। लिम्स मीन्स अंग होते हैं, सेपल मीन्स कोमल, और एक्सेस फैट मतलब जो दुबला है। His limbs were supple means उसके जो अंग है, लिम्स होते हैं अंग, सपल मीन्स कोमल है, और एनी एक्सेस फैट मतलब वो ज्यादा मोटा नहीं, दुबला पतला है। डार्क ग्रीन बॉडी है, ग्लिसरिन चमकती हुई स्किन है, और वो जो सनलाइट वाटर, पैचेस ऑफ सनलाइट वाटर मतलब वो अच्छा सा छोटा सा बच्चा है जो कैसा है? दुबला पतला है। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water। और वो क्या कर रहा है? ऑलमोस्ट उसका 1 आवर हो गया, वो स्कूल में स्विमिंग कर रहा है, निकल रहा है बाहर, खेल रहा है। और laying stretched out on the smooth yellow rock in the shade of broad leaved sal tree। अब वो क्या और क्या कर रहा है? वो यहाँ पे जब थक जा रहा है तो साइड में नीचे बैठ जा रहा है, फिर स्विमिंग कर रहा है। टॉम का बता रहे हैं यहाँ पे। Suddenly he noticed another boy standing a distance away। थोड़ी देर बाद एकदम से उसने अचानक, सडनली मीन्स अचानक उसने देखा कि एक जो लड़का है वो पुल के दूसरे साइड खड़ा हुआ है, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर। और वो क्या कर रहा है? उसको स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना, उसको घूर रहा है। ओके, स्टेयरिंग कर रहा है मतलब उसको घूर रहा है। इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर मतलब एनिमी, दुश्मनी की, जैसे वो उसका दुश्मन हो। जो दूसरा लड़का है वो टॉम को ऐसे घूर रहा है जैसे वो उसका दुश्मन हो। The other boy was a little older than Tom, taller, well-built, with a broad nose and thick red lips। अब जो दूसरा लड़का है वो कैसा है? टॉम से लिटिल ओल्डर मतलब टॉम से बड़ा है, taller मतलब टॉम से लंबा है, वेल बिल्ट विद अ ब्रॉड नोज, तो कैसा? खूब हेल्दी है, और नोज उसकी ब्रॉड है मतलब चौड़ी है, और जो लिप्स है उसके वो थिक है, मोटे मोटे हैं। He called out, "Oh boy, what are you doing here?" अब वो जो दूसरा वाला लड़का है वो टॉम को आवाज देता है, "Oh boy, ये लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" टॉम वॉज यूज टू बी फ्रेंडली। अब जो टॉम है वो अच्छा है, वो घर से है, तो वो कैसा बनता है? वो फ्रेंडली मतलब दोस्त की तरह उससे बोलता है। ही इनवाइटेड द बॉय, जो लड़का उसको चिल्ला रहा है वो टॉम से कहता है, आओ प्लीज सिट हियर, तुम भी यहाँ पे आके बैठ जाओ। आई एम टॉम, और मैं कौन हूँ? मैं टॉम हूँ। माय फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विस। और वो अपना इंट्रो देता है कि आ जाओ। बॉय उस लड़के को बुलाता है, आ जाओ तुम यहाँ आ जाओ, तुम भी बैठो, मेरा नाम टॉम है, मेरे पापा जो है गवर्नमेंट सर्विस में है। वी हैव कम ऑन ट्रांसफर, हम ट्रांसफर पे आए हुए हैं। आई शैल जॉइन अ स्कूल हियर, और मैं यहाँ पे स्कूल ज्वाइन करूंगा। कौन बोल रहा है? टॉम। जो उसको जो दूसरा लड़का है वो उसको गुस्से से बुला रहा है, लेकिन वो टॉम से फ्रेंडली नेचर में बुलाता है कि तुम इस साइड आ जाओ, अपन बैठेंगे यहाँ पे, मेरा नाम टॉम है, मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विस में, और हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर पे आए हैं, हम यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई करेंगे। टॉम उसको बोल रहा है। Whoever you are, I don't care। वो लड़का है वो तो गुस्से में है, वो क्या कहता है? Whoever you are, तुम कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं, I don't care। This pool is mine, ये pool है, ये मेरा है। Run away from here, यहाँ से चले जाओ। Said the stranger। Stranger मतलब होता है अजनबी, जिसको वो जानते नहीं है। तो दूसरा लड़का है वो टॉम को गुस्से में कहता है कि मैं, मुझे नहीं पता तुम कोई भी हो, ये पुल मेरा है और तुम यहाँ से चले जाओ। The forest belongs to all पब्लिक सेट दैट टॉम। अब टॉम क्या बोलता है? ये तो फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट होता है वो पूरे पब्लिक का होता है, किसी इंसान का या किसी एक का नहीं होता है कि तुम्हारा हुआ। आई डोंट केयर, आई हैव बीटन अप मैनी हु हैव कम हियर टू स्पॉइल द फूल। अब वो जो लड़का है वो क्या बोलता है टॉम से? मुझे नहीं पता, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता हूँ, अगर मेरे यहाँ पे जो भी आता है स्कूल में मैं उसको बहुत मारता हूँ अगर मेरा फूल कोई खराब करने की कोशिश करता है। यू आर ओनली बूस्टिंग सेट टॉम। टॉम क्या कहता है? बूस्टिंग मतलब होता है मारना, मतलब बूस्टिंग मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि तुम एक क्या कर रहा है? ओनली अपनी शेकी शो ऑफ कर रहा हो कि तुम मारोगे, पर ऐसा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। टॉम भी बोलता है।
face, but Tom grabbed his hand and swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other face. अब क्या करते हैं वो लोग, लड़ाई पे आ जाते हैं, लड़ने लगते हैं टॉम और जो दूसरा लड़का है वो। The other boy tried to slap, जो दूसरा लड़का है वो क्या करता है, टॉम को मारने की कोशिश करता है, स्लैप चांटा मारने की कोशिश करता है टॉम के फेस पे। अब क्या होता है, the other boy tried to slap Tom in the face, but Tom grabbed his hand and swung his arm. अब दोनों लड़ने लगते हैं, टॉम की एक टीम थी वो भी लड़ती है, सॉरी टॉम सिंगल था, जो अपोजिट था जो अपना टूल बता रहा था टूल मेरा है, वो भी उससे लड़ने लगते हैं। तो टॉम को मार स्लैप मतलब चाटा मारने की कोशिश करता है उसके फेस पे, और टॉम क्या करता है, तो अपना हाथ ऊपर नीचे स्विंग मतलब अपना हाथ ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाने लगता है जिससे वो बच जाता है। बॉनी फिश इनटू अदर्स फेस, और खुद की हाथ ऐसा मारता है कि दूसरों को लग जाती है। एंड दे वेयर एट each other's throat, swimming on the rock, tumbling onto the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in desperate, violent struggle, gasping and cursing, cloning and slapping, they rolled into the shallows of the pool. अब देखिए सबके हिंदी मीनिंग दी है। स्विंग मतलब मोड़ना, स्विंग मतलब एक ओर झुकाना, टम्बलिंग मतलब अचानक गिरना, desperate means hopeless, gasping means हाँफना, cursing means अपशब्द, क्लोइंग मीन्स नोचना। अब जब इनमें लड़ाई हुई तो सारे शब्दों का यूज किया गया है वहां पे कि उनमें ऐसी लड़ाई हुई कि वो एक दूसरे को हाथ से मोड़ रहे हैं, किसी को गिरा रहे हैं, अचानक गिर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब बहुत बेकार वाली लड़ाई हुई, सब बहुत बुरे एक दूसरे को मार रहे हैं। गैप्सिंग मतलब हाँप रहे हैं, थक रहे हैं मारते पीटते, फिर भी लड़ाई कर रहा है। ठीक है, अब शब्द कर्जिंग मीन्स गलत वर्ड है, लैंग्वेज गलत वर्ड यूज कर रहा है, एक नोच रहा है नाखून से और आपस में बहुत तेज तेज लड़ाई कर रहा है। Even in the water, the fight continued. अब वो करते करते लड़ाई करते करते कहाँ गिर गए, पूल में गिर गए, एक दूसरे को पकड़े हुए नोच रहा है, मार रहा है और गालियां दे, अपशब्द यूज कर रहा है, और कहाँ गिर जाते हैं ये लोग, पूल में गिर जाते हैं। इवन इन द वाटर, और पानी में गिरने के बाद भी उनकी फाइट कंटिन्यू रहती है, फाइट लड़ाई चालू रहती है। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, अब पानी में गिरने के बाद पूरी कीचड़ से, मिट्टी से, सबसे पूरे बुरे तरीके से ये लोग गंदे हो चुके हैं, क्योंकि पहले इन लोगों ने मिट्टी में लड़ाई करी, फिर पानी में गिर गए। They dropped for each other's head and throat, और क्या कर लिया, drop मींस पकड़ लिया, एक दूसरे का सर पकड़ लिया, बाल पकड़ लिए, गला पकड़ लिया और लड़ रहे हैं। But after some minutes of frenzied struggle, जब इतना ज्यादा क्रोध था, अत्यधिक क्रोध है मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में लड़ रहा है, neither boy had emerged victorious, जब दोनों एक दूसरे पे भारी पड़ जाते हैं कोई जीतता नहीं है। Their bodies were having with exhaustion, मतलब exhaustion मींस थक गए, इतना थक चुके हैं पर जीता कोई नहीं है। This were the moment only of heavy breathing, अब क्या है, इतने थक चुके हैं कि हाँफने लगे हैं पूरे, थक बहुत ज्यादा, उनकी हार्ट बीट तेज चलने लगी है। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट, मतलब दिल की धड़कनें भी बहुत तेज चल रही है। जब किसी से लड़ाई करते हैं तो हमारी सांस तेज हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, वैसे ही लोग खुद से बेकार तरीके से लड़ रहे हैं गुस्से में, तो इनके साथ भी यही हुआ। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर मेकिंग ट्रेमेंडियस अफेक्ट ऑफर्ड टू स्पीक, और इतने ज्यादा तो बुरी तरीके से, जबरदस्त, ट्रेमेंडियस जबरदस्त तरीके से लड़ाई कर रहे थे कि कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। Now do you realize I am a warrior? अब क्या बोलना है, gaps the stranger, stranger क्या बोलना, अब तुमने रियलाइज करा कि मैं यहाँ का वॉरियर मीन्स योद्धा हूँ, मेरा ही पुल है ये। गैप्स मीन्स हाफ रहा है, थक गया है लड़ते लड़ते, तो भी कह रहा है मैं जीत गया, ये मेरा पुल है, तुम इस चीज को मानते हो। डू यू नो आई एम अ फाइटर सेड टॉम वेरी डिफिकल्टली, टॉम उसमें फंसा हुआ है, दूसरे से लड़ रहा है, टॉम भी कहते हैं ठीक है, क्या तुम्हें पता है मैं भी फाइटर हूँ, लीव द पूल और आई विल बीट यू अगेन, वो कहता है स्ट्रेंजर जो दूसरा लड़का है, पुल छोड़ दो वरना मैं तुमको फिर से मारूंगा। आई विल नॉट लीव इट, टॉम भी गुस्से में अब बिल्कुल बोलता है नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगा। देन कम टुमारो आई विल ब्रेक योर बोन्स, जो दूसरा लड़का है क्या बोलता है ठीक है काम करो, कल आना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। आई विल कम टुमारो, टॉम भी बहुत ऐसा बच्चा है, वो भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए, फिर से कहता है ठीक है मैं आऊंगा कल, देखता हूँ।
अनेबल टू फाइट एंड अनेबल टू स्पीक दे रिटर्न टू देयर होम। इतने थक चुके थे कि ना वो अब बोल पा रहे थे ना लड़ पा रहे थे, दोनों लड़ते बोलते बोलते अपने घर चले जाते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर टॉम टू कंसील द फैक्ट दैट ही हैड बीन इन अनयूजुअल वायलेंट फाइट। अब जब टॉम जो है वो कहाँ से आया है, बाहर से आया है, यहाँ शिफ्ट हुआ है, तो कंसील मतलब होता है छिपाना। अब वो अपनी फाइट अपने घर वालों से नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं स्टोन क्लोथ मतलब फटे हुए हैं, जो कपड़े हैं वो फट चुके हैं। ब्यूशिस मींस चोटें आ चुकी हैं, स्क्रैचेस आ चुके हैं बॉडी में, स्क्रैचेस टोल्ड एवरीथिंग। अब टॉम छुपाना भी चाहेगा अपने पेरेंट्स से कि वो लड़के आया, तो भी नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि उसके कपड़े फट चुके हैं, चोट लग चुकी है और बॉडी में स्क्रैचेस आ चुके हैं। नेक्स्ट डे टॉम फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर फाइट। अब इतने लड़ चुके थे ये लोग दोनों कि दोनों अपने आप को थका हुआ, कमजोर, आलसी, लेजी फील कर रहा, उन्हें लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसको? टॉम को। हिज बॉडी वाज सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर। जो सोर मींस पीड़ादायक होती है, वो ऑलरेडी इतना थक चुका था कि पीड़ा थी उसकी बॉडी में कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो फिर से लड़ाई करे, क्योंकि एक दिन पहले उनकी लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए उनकी बॉडी बहुत थक चुकी थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज। पर टॉम ने क्या सोचा कि जो चैलेंज दे रहा है उसको वो लड़का वो रिफ्यूज भी नहीं करेगा। इफ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। अगर वो अभी सरेंडर कर ले, अभी हार मान जाएगा, तो वो हमेशा ही पिटता रहेगा उस लड़के से। बट टू फाइट एंड बी बीटन लेफ्ट एंड फ्री टू फाइट अगेन। अगर वो नहीं मारेगा, लड़ाई नहीं करेगा और हार मान लेगा, तो वो लड़का जो दूसरा है, जो अपना पुल बता रहा है मेरा पुल है, वो उसको हमेशा परेशान करता रहेगा। When Tom reached the pool, he saw his opponent sitting stripped to the waist on a rock on the other side of the pool. जैसे टॉम पूल की तरफ जाता है, पहुंचता है, तो क्या देखता है? वो स्ट्रेंजर दूसरा लड़का है, वो रॉक के ऊपर बैठा हुआ है, उसका इंतजार ही कर रहा था वो टॉम का। He saw Tom beneath the sand trees and called a challenge across the water of the pool. जो टॉम है वो एक साइड है और पूल के दूसरे साइड वो लड़का है, तो वो लड़का वहां से टॉम को बुलाता है कि चैलेंज है, पूल क्रॉस करके मेरे पास आओगे, तो तुम्हें हिम्मत हो तो कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट। क्या बोलता है? इस पूल क्रॉस करके मेरे पास आओ, तुम्हें हिम्मत हो तो आओ और मुझसे लड़ो। ही शाउटेड, गुस्से में बोलता है, ठीक है, चिल्ला के। बट टॉम वाज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज अपोनेंट। अब टॉम ने भी सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगा, वरना वो लड़का उसको हमेशा परेशान करेगा। वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। अब टॉम क्या बोलता है? अगर तुम में हिम्मत हो तो तुम इस साइड आ जाओ खोल के और मुझसे लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर। तुम क्रॉस करके आओ, स्विम करके तैर के आओ और मुझसे आके इसी साइड फाइट करो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। और क्या बोलता है? अगर तुम नहीं आ पाओगे तो मुझे लगेगा शायद तुम्हें ये स्विमिंग नहीं आती, इसलिए तुम डर के नहीं आ रहे हो। But could not, but Tom could have swim the length of the pool a dozen times without tiring. जो टॉम है वो कैसा है? वो एक स्विमर है, परफेक्ट स्विमर है, तो वो बहुत लंबी लंबी स्विम कर चुका है लाइफ में, तो वो थकता नहीं है स्विमिंग से। एंड हियर ही वुड शो द वेरिएंट सुपीरियरिटी। और यहाँ पे क्या दिखा सकता है? अपनी ये टैलेंट, जो उसका अपोजिट योद्धा है जिससे लड़ने आया, उसको दिखा सकता है कि उसके पास ये वाली टैलेंट है कि वो स्विमिंग कर सकता है। सो ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर। क्या करता है? वाटर के अंदर, पूल के अंदर छलांग लगा देता है। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ एंड सर्व्ड विद हार्डली अ स्प्लैश। वो छप 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 पट 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 फटाफट काटते हुए नदी, फटाफट मतलब बहुत जल्दी स्विमिंग करते हुए पहुंच जाता है वो कोने पे। द वेरियस माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। जो दूसरा साइड लड़का बैठा है उसका मुंह खुला तो खुला रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, अमेजमेंट मींस सरप्राइज हो जाता है। यू कैन डाइव, ही एक्सप्लेन, विल यू टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। अब वो लड़का कहता है, मुंह खोल जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, अमेज हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। तो वो उससे टॉम से बोलता है, तुम इतनी अच्छी स्विमिंग कर सकते हो, तुम इतना अच्छी छलांग लगा सकते हो, क्या तुम मुझे ये चीज सिखाओगे? I can also swim under the water, said the Tom. Tom क्या कहता है? मुझे तो पानी के अंदर भी तैरना आता है, बहुत गहरे पानी में भी वो तैर लेता है। Will you teach me? If you do not teach me, I will beat you. Will you come here every day and teach me? अब क्या बोल रहा है वो लड़का?
फिर से दादागिरी दिखाता है, कहता है क्या तुम मुझे ये चीज सिखाओगे? अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम मुझे रोज सिखाने यहाँ पे आना। इफ यू लाइक सेड टॉम, अब टॉम क्या कहता है, ठीक है तुम्हें पसंद है, माय नेम इज, मैं बिल्कुल सिखाऊंगा, माय नेम इज सेम सेड द गिरियर। अब दूसरे लड़के का नाम क्या है, सैम, वो बोलता है मेरा नाम सैम है और मैं रेसलर हूँ, मतलब मैं कुश्ती करता हूँ, मैं बहुत अच्छी उसकी रेसलर है वो। आई शैल टीच यू रेसलिंग, मैं तुम्हें रेसलिंग सिखाऊंगा, बट यू आर टू बोनी, पर तुम बहुत दुबले पतले हो, यू मस्ट कम एंड हैव फूड विथ मी, तुम्हें कुछ चीज मेरे साथ आके खाना पड़ेगी। फिर दोनों क्या होते हैं, वी आर फ्रेंड्स सेड टॉम, टॉम कहता है ठीक है अपन दोनों आज से दोस्त। दे बोथ सैट साइड बाय साइड ऑन अ रॉक इन द शैडो ऑफ द साल ट्री, दोनों फिर पत्थर पे बैठ जाते हैं साल ट्री के नीचे उसकी छाव में। इट इज अवर पूल सेड सैम, सैम क्या बोलता है, ये अपना पुल है, पहले वो क्या कहता था मेरा पुल है, अब दोनों की दोस्ती हो जाती है लड़ाई के बाद, तो कहता है ये अपना पुल है, नोबडी एल्स कैन कम हियर टू सी, और अपन दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई यहाँ पे तैरने नहीं आ सकता। Who would dare said Tom smiling, he had won the fight, क्या बोल रहे हैं टॉम, क्या कहता है स्माइल फेस से, ठीक है who would dare, अगर कोई आता है तो he had won the fight, उसको वो चीज हमसे लड़ना पड़ेगी, मतलब दोनों अब दोस्त हो जाते हैं और दोनों फाइट जीत जाते हैं। ठीक है, पहले दोनों बहुत लड़ रहे होते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हो जाते हैं। यही चैप्टर था। मॉरल्स का देख लेते हैं। द मॉरल ऑफ द लेसन इज दैट एंगर एंड एनमिटी कुड बी कॉन्कर्ड बाय ओनली लव एंड फ्रेंडशिप। अगर हम अपना गुस्सा और दुश्मनी कैसे कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, अपने लव से और प्लस फ्रेंडशिप बिहेवियर से। वी शुड बी फ्रेंडली टू अदर्स नॉट रूड, हमें दूसरों के साथ फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए, अच्छा नेचर रखना चाहिए, किसी के साथ रूड नहीं होना चाहिए। ओके, I hope you all understand well. Here your chapters end. Thank you all of you.